प्रिय छात्रों, आज हम इस कक्षा में इस क्लास में कक्षा 10 की बालाजी प्रकाशन की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 में आगे हल करते हैं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न संख्या 3 तक हल किए थे। उसके बाद आज प्रश्न संख्या 4 से हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 3y = 18, यानी 2x + के 3y = 18, और इसको मान लें हम समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है x - के 2y = 2, x - के 2y = 2। इसको रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हम पढ़ रहे हैं इस बालाजी प्रकाशन में। वैसे होती कई विधियां हैं, बजगुणन विधि भी होती है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई विवेचना नहीं की गई है, पढ़ाया नहीं गया है। लेकिन एक होती है विलोपन विधि और एक होती है प्रतिस्थापन विधि। मैंने पिछली कक्षा में जब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म शुरुआत की थी, तो मैंने विलोपन विधि की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि किसी एक समीकरण यानी जब समीकरण युग्म में एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? विलोपन विधि कहलाता है। और प्रतिस्थापन विधि की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में स्थापित करना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। अब इसने मुझसे नहीं कहा है, इसने कहा है कि निम्न के रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, तो हम इसको हल करते हैं विलोपन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? विलोपन विधि द्वारा। अब विलोपन विधि में हम इसको विलोपन विधि में क्या करें कि x का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 2 में मैं किसका गुणा कर दूं? समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें। अब समीकरण 1 को यानी अब यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 से। अब दूसरे समीकरण को जस का तस उतार लो, यानी 3y = 18, और इस समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करो, यानी 2x - के 2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। अब क्या करें? इसको घटा दें। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। अब 2x धन का 2x ऋण का कट गया, ये दोनों किसके हो गए? प्लस के, यानी 7y = 18 और 4, 18 और 4 कितने हो गए? 22, 18 और 4 22। अब देखो 18 में से इसको घटाओ, 18 में से 4 गए तो कितने बचे? 14, और 7 दूनी 14, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इस y = 2 को या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 2 इन इक्वेशन किस में रख दें? फर्स्ट में। अब रखो सब, यानी 2x + के 3y, और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 2 = 18, और 2x = 18 - के 6। अब 2x = 18 में से 6 गई तो 12, 2 छिक्के 12, यानी y बराबर कितने आ गए? 6, यानी x बराबर आ गई, x बराबर कितनी आई है?
6, x बराबर कितनी आई है 6 और y बराबर आई है 2। यही क्या हो गए, इस समीकरण के हल हो गए। इस समीकरण का क्या हो गया, हल। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करते। प्रश्न संख्या 5 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि 29x माइनस के 23y बराबर 110 और दूसरा समीकरण दे रखा है 23x माइनस के 29y बराबर 98। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है और इसको मान लो समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसका क्या करते हैं, यदि हम y को बराबर करें, किसको बराबर करें, y को, तो हमें इसमें किसका, इसके गुणांकों के आपस में क्या कर लें, गुणा कर लें। तो हम इसको यानी इसमें कर दें 29 का गुणा और इसमें कर दें 23 का गुणा। किसका कर दें, इसमें कर दें इसके y के गुणांक का 29 का और इसमें कर दें 23 का। अब 29 का गुणा सबसे पहले हम करेंगे 29 में, तो 29 का वर्ग यानी 9 ने 81, यहाँ से लग गया 8 और 9 दूनी 18 और 8 26, 18 और 8 26 और 2 ने 18, यहाँ से लग गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 8 और 6 14, यहाँ से लग गया 1 7 और 1 8, यानी कितने हो गए, 29 का गुणा 29 में किया तो कितने हो गए, यानी 841 और x माइनस के। अब 23 में किसका गुणा करें, 23 में गुणा करो 29 का, 23 में गुणा 29 का किया तो 9 तिया 27, कितना हो गया 9 तिया 27, यहाँ से लग गए 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 7 और 6 और 6, यानी कितने हो गए 667 y बराबर। अब 110 में कितने का कर ले, 29 का, तो 9 शून्य का 0 0 और 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 2 शून्य का 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 9 और 2 11, यहाँ से लग गया यानी 3190। कितना हो गया 3190। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 3190। अब हम किसका गुणा करते, अब हम गुणा करते 23 का गुणा 23 में, 23 का गुणा 23 में। अब 23 का गुणा 23 में करो तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 9 और 6 और 6 12, 6 और 6 12, यहाँ से लग गया 1 और ये कितने हो गए 529। 23 का वर्ग कितना हो गया 529, यानी अब ये 23 का गुणा 23 में किया तो ये कितना हो गया 529x और 29 का गुणा 23 से किया है हमने पहले, देखो 29 का गुणा 23 से तो कितना आएगा 667 y बराबर। अब कितने में कर ले हम, यानी 98 का गुणा 23 में करो तो 8 3 8 24, यहाँ से लग गए 2 3 27 और 2 29 और 2 8 16, यहाँ से लगो 1 2 18 और 1 19, यानी 4 9 और 6 15 11 और 1 12 2254। कितने हो गए ये 2254। अब क्या करते हैं हम, अब घटा दें तो माइनस प्लस और माइनस, इससे ये कट गया। अब इसको घटाओ, यानी 841 में से 529 घटाओ तो 11 हो गए, 9 और 2 11, यहाँ कितने बचे 3, 3 में से 2 गए तो 1 और यहाँ 8 और 8 में से 5 गई तो कितने बचे 3, 312x बराबर। अब इसमें से घटाओ, 10 में से 4 गई तो 6, 10 में से 4 गई तो 6 और यहाँ रह गए 8, 8 में से 5 गई तो 3, 8 में से 5 गई तो 3 और यहाँ हो गए 11, 11 में 2 गई तो 9। अब x बराबर 936 बटे 312। अब 3 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी ये कै बार कट गया 3 बार, यानी x बराबर कितना आ गया 3। और इस x बराबर 3 को कहाँ रख दें,
इस x बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो इसको, यानी ये कितना हो गया 29 गुणा 3 माइनस के 23 गुणा y बराबर 110 और 3 27 यानी माइनस के 23y बराबर 110 और माइनस के 3 27 यहाँ से लग गए 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। अब माइनस के 23y बराबर 10 में से 7 गए तो 3 और यहाँ रह गए 10 में से 8 गए तो 2 और 23 से इसको काटोगे एक बार, यानी y बराबर कितना आ गया माइनस के 1। इसीलिए x बराबर 3 और y बराबर माइनस के 1 इस समीकरण के क्या है हल है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 2। अब इसको मैं हल करूं तो इसका क्या कर लूं, मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी x प्लस वाई बराबर 2xy, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है x माइनस के वाई बटे एक्स वाई बराबर 6। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो x माइनस के वाई बराबर 6xy, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 2xy और दूसरा है x माइनस के वाई बराबर 6xy। क्या कर दें, जोड़ दें, y से y कट गया, यानी जोड़ने पर नीचे वाले के चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो x और x कितना हो गया 2x बराबर, और ये कितना हो गया 6 और 2 8xy, और इस x से ये x कट गया। अब y बराबर इसको लाएंगे नीचे, यानी y बराबर कितना हो गया 2/8 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी y बराबर कितना आ गया 1/4। और इस y बराबर 1/4 को, यानी यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/4। 4 कहाँ रख दें, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दो इसको, यानी कहाँ रखें समीकरण नंबर 1 में। और समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, यानी x प्लस वाई बराबर 2xy, और x प्लस के y की वैल्यू 1/4 बराबर 2 गुणा x गुणा y की वैल्यू 1/4, 2 दूनी 4। अब यहाँ कितना रह गया 1/x, यानी x और इसको इधर ले आओ माइनस के x, यानी 1/2x माइनस के, और इसको इधर ले जाओ माइनस के 1/4, 2 क्या ले लो इसका लासा, ये कितना बचा 2x माइनस के x बराबर माइनस के 1/4। यहाँ कितना बचा x/2 बराबर माइनस के 1/4, और इस 2 को कहाँ ले जाओ ऊपर, माइनस के 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी x बराबर माइनस के 1/2, यानी x बराबर माइनस के 1/2। अब इसकी वैल्यू आ गई x बराबर माइनस के 1/2 और y की वैल्यू आ गई 1/4। यही समीकरण के क्या है हल हैं, यही समीकरण के क्या है हल हैं। सवाल है हमारा प्रश्न संख्या 7 है 5/x प्लस 1 माइनस के 2/y माइनस 1 बराबर 1/2। अब ऐसे ही दूसरे में समीकरण में 10/x प्लस 1 प्लस के 2/y माइनस 1 बराबर 5/2। अब यहाँ पर हमको एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है कि 1/x प्लस 1 और 1/x प्लस 1। यदि मैं इसको इस तरह से हल करता हूँ तो हम, यानी इसकी जो है गुणा भाग ज्यादा हो जाएगी। अब मान लो, माना के इस सवाल में हम मान लेते हैं, माना के 1/x प्लस 1 बराबर m मान लिया मैंने, और 1/y प्लस 1 बराबर n मान लिया। तो अब यहाँ पर ये सवाल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा यानी 5m माइनस के 2n बराबर 1/2।
1/2 और 2 का इधर मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10m माइनस के 2 दूनी 4 बराबर 1। अब इसको मानना है हम समीकरण नंबर 3। अब ऐसे ही रखें इसमें तो ये कितना हो जाएगा 10m प्लस के और ये कितना हो जाएगा 2n 10m प्लस के 2n बराबर कितना हो जाएगा 5/2 और इसको मानना है समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। अब फ्रॉम इसको हम क्या करें 3 और 4 को क्या कर दें घटा दें 3 और 4 को क्या कर दें घटा दें। अब ये कितना हो जाएगा माइनस और ये कितना हो जाएगा माइनस 10m से 10m। अब माइनस और माइनस कितने हो गए माइनस के 6n बराबर। अब एक में थे 5/2 घटा दो तो माइनस के 6n बराबर 2 क्या ले लो इसका लासा 2 एकम 2 और 5। अब माइनस के 6n बराबर माइनस के 3/2 इससे ये घट गया और n की और n बराबर कितनी आ जाएगी यानी अब यहाँ पर यानी n बराबर हो जाएगा 3/2 गुणा 6 और 3 दूनी 6 बराबर कितनी आएगी 1/4 यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 1/4। और इस n बराबर 1/4 को कहाँ रख दें हम n बराबर 1/4 को हम रख दें समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में यानी n बराबर 1/4 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर अब रखो तो 10m और माइनस के 4 गुणा 1/4 बराबर कितना है 1 बराबर 1 और इस 1 से 1 घट गया यानी 10m बराबर 1 प्लस के 1 और m बराबर कितना हो गया 2/10 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 यानी m बराबर 1/5। लेकिन हमने इस सवाल में m और n की वैल्यू निकालनी जबकि सवाल हमारा चर किसमें है x और y में। अब m बराबर 1/5 है तो m की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी m की वैल्यू मानी थी 1/x प्लस 1 बराबर 1/5। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 5 और इसको हम मान रहे समीकरण नंबर 5 है। इसी तरह से n बराबर कितना है n बराबर आया था हमारा 1/4 और n को हमने कितना माना था 1/y प्लस 1 बराबर 1/4। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से x की वैल्यू यहीं से निकाल लो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई यानी यहाँ से x बराबर आ गया x बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4 यानी x बराबर कितना आ गया 4 और n बराबर हमारा कितना आया 1/4 और इसको मैंने माना था y प्लस 1 बराबर 1/4 और y प्लस 1 बराबर 4 और y बराबर 4 माइनस के 1 बराबर 3 यानी अब इसीलिए x बराबर आ गया हमारा x बराबर आ गया 4 और y बराबर कितना आ गया 3। यही समीकरण के क्या है हल हैं यानी x बराबर 4 और y बराबर 3। यानी यहां पर है हमारा प्रश्न में y माइनस के 1 है क्या है y माइनस के 1 है। अब यहां पर हम क्या रखेंगे y माइनस के 1 रखेंगे क्या रखेंगे y माइनस के 1 तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर हो जाएगा हमारा 5। वो एक हल्की सी मिसप्रिंट हो गई है y बराबर कितना हो गया 5 y बराबर 5। अब